तो हम सबको पता है कि मेकामारू मोहितो के साथ फाइट करने के बाद वो मर गया था, लेकिन जुजुत्सु काइसेन के आगे के एपिसोड में उसको अलग अलग सोर्सरर्स के साथ एक मेकामारू डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हुए या उनसे बात करते हुए दिखाया गया है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि वो मरने के बाद भी उन सब से बात कर सकता है? तो इस वीडियो में हम उसकी टेक्निक या उस इंसिडेंस के बारे में बात करेंगे कि हाउ ही इज एबल टू डू इट इवन आफ्टर हिज डेथ, और क्या आगे जाके कुछ और मायने भी हो सकते हैं, क्या ये चीजें दूसरे सोर्सेस पे भी अप्लाई हो सकती हैं या नहीं। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। तो पहली बात तो वो जो मेकामारू दूसरे सभी सोर्सर्स से, मीवा से और यूजी से जो बात कर रहा था वो प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस नहीं थे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि वो एक प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस थे जो उसके चले जाने के बाद एक्टिवेट हो गए। हाँ, कुछ पार्ट ठीक है, लेकिन वो प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस नहीं थे। सेकंड के उन मैसेजेस में मेकामारू की कॉन्शियसनेस देखने को मिलती है। वो ऐसे लग रहा है जैसे उनके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा हो, ना कि कोई रिकॉर्डिंग ऑडियो उनको सुना रहा हो, जैसे कि मैं। तो मेरे हिसाब से इसके दो पॉसिबल रीजन है कि वो उन सब से कॉन्टेक्ट कर पा रहे हैं। फर्स्ट, उस हेवनली रिस्ट्रिक्शन बॉडी के कारण। अगर आप हेवनली रिस्ट्रिक्शन की एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो मेरी शॉर्ट्स के चैनल पे मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। एंड कम बैक टू वीडियो। तो मेकामारू के पास हेवनली रिस्ट्रिक्शन होने के बावजूद भी एक बहुत बड़ी एडवांटेज एक डिसएडवांटेज के साथ। डिसएडवांटेज ये है कि मेकामारू की बहुत ही फ्रेल बॉडी है कि वो इतनी उसमें मूवमेंट नहीं कर सकता, लेकिन उसके बदले में उसको लॉन्ग रेंज में कर्स्ड एनर्जी यूज करने की जो पावर मिली है, उसकी वजह से वो काफी लॉन्ग रेंज तक उन सभी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, और उसी के कारण वो उन सब से वो बॉट्स के साथ कनेक्ट कर रहा था। और वो बहुत सी जो कर्स्ड एनर्जी है उसको वो स्टोर करके भी रख रहा था ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस से उससे बात कर सके। और सेकंड रीजन ये है बाइंडिंग वॉ की वजह से। बाइंडिंग वॉ की भी एक्सप्लेनेशन मैंने ननामी के कैरेक्टर के केस में एक वीडियो में दी हुई है। तो मेकामारू शुरू से ही हमें पता है कि स्ट्रेटजिस्ट और जीनियस रहा है प्लानिंग में। तो उसने शुरू से ही एक बाइंडिंग वो क्रिएट की हुई थी कि इफ गोजो डाइड तो ये सारी चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी, और उसकी बाइंडिंग वो और कर्स्ड एनर्जी को स्टोर करने की पावर जो उसको हेवनली रिस्ट्रिक्शन से मिली है। तो अगर हम इसे सम अप करें तो हेवनली रिस्ट्रिक्शन और बाइंडिंग वो की वजह से मेकामारू उन सबके साथ कांटेक्ट कर पा रहा था। और ये सिर्फ प्री रिकॉर्डेड मैसेजेस नहीं थे, उसकी अपनी एक कॉन्शियसनेस भी थी उनसे। हम ये कह सकते हैं कि ही इज टॉकिंग लाइक एआई, जो थोड़ी सी उसमें कॉन्शियसनेस बची थी उसके मरने के बाद भी। तो ये सब कुछ इन दो टेक्निक की वजह से ही हो पा रहा था, जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक्स हैं। उनकी एक्सप्लेनेशन मैंने अपने चैनल पे दी हुई है, आप देख सकते हो। तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर क्लैरिफिकेशन ऑफ जुजुत्सु काइसेन। अगर आपकी भी कोई जुजुत्सु काइसेन की टेक्निक या किसी भी सीन को लेके डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक ए वीडियो ऑन इट ऑन अ प्रायोरिटी basis. Thank you for watching.